नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित पार्टी की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हो गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि ये पार्टी की नियमित मासिक बैठक थी, जिसमें संगठन से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस बैठक में पार्टी के सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने भी भाग लिया और संगठन को और भी मजबूत बनाने के साथ साथ आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श भी किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय सरावगी ने कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं और बीजेपी भी जल्द ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। उन्होंने भरोसा भी जताया कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और संगठन की ताकत के दम पर बेहतर प्रदर्शन भी करेगी। हालांकि उम्मीदवार के नाम या चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने अधिक जानकारी देने से परहेज किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व जल्द ही मंथन पूरा कर बांकीपुर सीट के लिए अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की। दरअसल बिहार की सियासत जो है काफी गर्मा गई है। जिस तरह से ये बैठक जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, बांकीपुर उपचुनाव पर जो है जल्द फैसला हो सकता है। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है कोर कमेटी की बैठक संपन्न हो गई। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि पार्टी की नियमित मासिक बैठक थी, जिसमें संगठन से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में पार्टी के सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने भी भाग लिया और संगठन को और मजबूत बनाने के साथ साथ आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं और बीजेपी भी जल्द ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में जो है नाम को लेकर भी चिंतन हुआ है, नाम को भी लेकर विचार विमर्श किया गया। हालांकि उन्होंने कहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए ये बैठक जो है आयोजित की गई और उसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो लोग भी शामिल थे। उन्होंने भरोसा भी जताया है कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और संगठन की ताकत के दम पर बेहतर प्रदर्शन भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देना शुरू किया है। वो झूठ की खेती करते हैं और झूठ की खेती उनका समाप्त हो चुका है। उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है जनरल इलेक्शन में, इसलिए अब उनकी दुकान बंद हो चुकी। कोर कमेटी की बैठक जो है वो स्वाभाविक है और हर महीने जो है कोर कमेटी की बैठक होती है, जिसमें पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष सहित जो है तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होते हैं। और हालांकि बांकीपुर चुनाव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी दल जो है अपने अपने उम्मीदवार उतारते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जो है बहुत जल्द जो है अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। तो अब देखना होगा कि बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा कब तक करती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा और किन नामों पर जो है मुहर लगता है। चूँकि रेस में कई नाम हैं, अब देखना है कि किन नामों पर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगाती है, ये देखना जो है खासा दिलचस्प होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के नालंदा जिला तैलिक महासभा के तत्वाधान में आयोजित भामा शाह सम्मान समारोह में समाज के महापुरुष दानवीर भामा शाह के त्याग, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया गया। समारोह में वक्ताओं ने भामा शाह के आदर्शों को वर्तमान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है
और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मान समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समारोह में समाज के अलग अलग वर्गों की भागीदारी देखने को मिली और शिक्षा, सामाजिक एकता और जनसेवा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्र प्रसाद, समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता, बिहार विधानसभा के सचेतक संजीव चौरसिया, विधायक हेमा नारायण साहू, एमएलसी ललन सराफ, विधायक सुनील कुमार पिंटू, पटना की मेयर सीता साहू, शिशिर कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के लोग मौजूद रहे। समारोह में मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने भामाशाह के जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। के सम्मान में किया गया है, उनके अभिनंदन के लिए किया गया है, उनके स्मरण में किया गया है। आप सब जानते ही हैं कि दानवीर भामाशाह, शूरवीर भामाशाह क्यों कहलाए। जब महाराणा प्रताप हथियार डालने की पोजीशन में थे, जब उन्होंने ये तय कर लिया था कि युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो हमारे वैश्य शिरोमणि शूरवीर दानवीर भामाशाह उनके पास आए और उन्होंने इतनी संपत्ति, इतना धन दिया कि 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक मुगलों से महाराणा प्रताप लड़ते रहे। शूरवीर वो इसलिए कहलाए कि अपने दोनों बेटों को उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में शामिल किया, जो शहीद हुए। खुद भी भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति दान की तो दानवीर कहलाए, बच्चों को और खुद को उनकी सेना में शामिल किया तो शूरवीर कहलाए। ये हम वैश्य समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि देश बड़ा है, देश है तब धन है। पूरे धन की आहुति देने वाले भामाशाह सदियों से के सम्मान में किया गया है, उनके अभिनंदन के लिए किया गया है। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल के 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर भागलपुर के हबीबपुर स्थित जिला प्रधान कार्यालय में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। जिला राजद की ओर से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत केक काट कर की गई। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया। समारोह में बड़ी संख्या में राजद पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पार्टी कार्यालय को झंडों, बैनरों और पोस्टरों से सजाया गया था, जिससे पूरे परिसर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने पार्टी के 30 सालों के राजनीतिक सफर, सामाजिक न्याय की विचारधारा और जनहित से जुड़े कार्यों को याद भी किया। वहीं आपको बता दें कि वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाता रहा है। कार्यक्रम में नाथनगर विधानसभा से राजद विधायक प्रत्याशी जेड हसन सहित आपको बता दें कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन को और मजबूत करने और जनता के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की खुशियां मनाई और पार्टी की एकजुटता का संदेश भी दिया। आरा में राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस भोजपुर जिले में उत्साह, गरिमा और संगठनात्मक एकजुटता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद जिलाध्यक्ष वीरबल यादव ने की, जबकि संचालन प्रधान महासचिव रामबाबू पासवान ने किया। समारोह में बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति एवं मनेर विधायक भाई वीरेंद्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान राजद की 30 सालों की राजनीतिक यात्रा, सामाजिक न्याय की विचारधारा और संगठन के संघर्षों को याद किया गया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संविधान की रक्षा और गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। हालांकि कार्यक्रम के बाद जूम के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष एवं राजद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने
और आगामी चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान भी किया। वहीं भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजद सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावना की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरा में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की असली जयंती भोजपुर के आरा स्थित श्री कृष्ण चेतना समिति सभागार में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने की, जबकि मंच संचालन संसदीय बोर्ड जिला अध्यक्ष राजेश साहू ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि रामविलास पासवान ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में गरीबों, दलितों, पिछड़ों और समाज के सभी कमजोर वर्गों के हितों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विजय सिंह ने उन्हें दूरदर्शी और बेदाग छवि वाला जननेता बताया। जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान समाज के हर वर्ग के मसीहा थे और उनके बेटे चिराग पासवान भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए सभी वर्गों के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले महीने भोजपुर में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें बूथ से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। हमारे पार्टी के यानी लोजपा के संस्थापक दिवंगत श्रद्धेय रामविलास पासवान जी आज जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पे हमारे जितने लोजपा के पदाधिकारी हैं, हमारे कुछ प्रदेश पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। जैसे हमारे बगल में बैठे हुए हैं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री विजय कुमार सिंह जी, यादव राम शकल भोजपुरिया जी, मनीष कुचले जी, हरिओम गुप्ता जी प्रदेश के नेता में। इसके अलावा हमारे जिला के संसदीय बोर्ड के जिला अध्यक्ष राजेश साहू जी हैं, छात्र प्रकोष्ठ के विकास सिंह जी हैं, तमाम सोनू सिंह है, डॉक्टर प्रवीण सिंह है, लीला शर्मा जी है, संजय राय जी हैं, मयूर पांडे जी हैं, तमाम लोग और राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी तमाम जितने हमारे लोजपा के सिपाही पदाधिकारी उपस्थित हैं, सबको इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पिंटू तिवारी जी हैं जो युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। और पार्टी के निर्देशानुसार आज हम लोग जिला में, क्योंकि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी हमारे पार्टी की यानी लोजपा के आरएसएस की रक्सौल इकाई ने रविवार को हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के अवसर पर नगर में भव्य और अनुशासित पथ संचालन का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत आर्य समाज मंदिर परिसर में आयोजित बौद्धिक सत्र से हुई, जिसके बाद पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों ने घोष की धुन के साथ शहर के प्रमुख मार्गों पर पथ संचलन किया। संचलन के दौरान अलग अलग चौक चौराहों और मोहल्लों में स्थानीय नागरिकों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रचारक शिवम सोनू ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन राष्ट्र रक्षा, सुशासन, स्वाभिमान और लोक कल्याण का आदर्श है। उन्होंने कहा कि हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव नई पीढ़ी को शिवाजी महाराज के जीवन मूल्यों, साहस और संगठन शक्ति से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का भी उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने कहा है कि साल 1925 से 2025 तक संघ ने समाज सेवा, संगठन, संस्कृति, संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम के अंत में स्वयंसेवकों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए निरंतर समाज हित में कार्य करने का संकल्प भी दोहराया। हजारीबाग में अवैध शराबखोरी और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हजारीबाग पुलिस ने बड़े स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने निर्देश पर सदर थाना पुलिस पिछले 3 दिनों से दिन रात जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है।
अभियान जिला परिषद चौक से डीवीसी चौक, नए और पुराने बस स्टैंड सहित आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है। पुलिस टीम ने कई छोटे बड़े होटल, ढाबों और गुमटियों की औचक जांच की। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से शराब परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। पुलिस ने पूरी छापेमारी की वीडियो और फोटोग्राफी भी कराई ताकि कार्रवाई के पर्याप्त साक्ष्य सुरक्षित रह सके। हालांकि पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन इलाकों में अवैध शराबखोरी के कारण शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने से यात्रियों और स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए अभियान को लगातार जारी रखा गया है। पुलिस ने होटल और ढाबा संचालकों को चेतावनी भी दी है कि यदि भविष्य में अवैध रूप से शराब परोसने या नशे से जुड़ी गतिविधियों की शिकायत मिली तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस भागलपुर में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। हबीबपुर स्थित राज्य जिला कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर स्थापना दिवस का जश्न मनाया और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया। पूरे कार्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद प्रत्याशी जैद हसन, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, राजद नेता शिशुपाल भारती, पूर्व प्रत्याशी रजनीश यादव, डॉक्टर चक्रपनी हिमांशु सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल पिछले 30 सालों से सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और गरीब, शोषित तथा वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा है। नेताओं ने दावा किया है कि पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज उठाई और आगे भी जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया है। सबसे पहले आज इस 30वां राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस में हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, मुख्य अतिथि जयप्रकाश बाबू का स्वागत करते हुए तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का। और आज के इस शुभ दिन पर हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने अभिभाषण में कहा था कि हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। और जैसा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम गरीब, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों के अधिकार के लिए राष्ट्रीय जनता दल जिस मजबूती के साथ चल रहा है वो लड़ेगा और संगठन को हम मजबूत करके पूरे भागलपुर जिला से लेके पूरे बिहार में संगठन को मजबूत करेंगे। और आने वाला दिन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, आने वाला दिन हमारे नेता तेजस्वी यादव का होगा। इसी शब्दों के साथ तमाम मीडिया के साथी, तमाम जिला के, भागलपुर जिला, नवगछिया, तमाम लोगों के आए हुए सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। स्थापना दिवस पर हम यही संकल्प लेते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब के सपनों को हम साकार करेंगे। हम सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, सद्भावना और समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे। लेकिन कोई भी गरीबों पर अन्याय करेगा, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समाज को तोड़ के नहीं चलेंगे, जोड़ के चलेंगे, लेकिन गरीबों को अपमानित नहीं होने देंगे। यही विचारधारा आदरणीय लालू जी ने चलाया, यही विचारधारा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चला रहे हैं। यही राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा है, जिसको हम चलाएंगे। और आज भागलपुर में हमारे तमाम हजारीबाग के लोहरदगा में 2 से 4 जुलाई 2026 तक आयोजित 26वीं झारखंड राज्य सब
जूनियर एवं जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हजारीबाग ताइक्वांडो संघ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक अपने नाम किए। टीम ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। बालिका वर्ग में अंशिका राय और आराध्या राय ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। वहीं आराध्या केसरी, रिया गोस्वामी और अंतरा कुमारी ने कांस्य पदक हासिल किए। बालक वर्ग में आदित्य कुमार और चिराग कुमार ने रजत पदक जीते, जबकि कार्तिक कुमार ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। अन्य खिलाड़ियों ने भी कड़े मुकाबलों में सराहनीय प्रदर्शन किया। हजारीबाग टीम का नेतृत्व कोच आलोक रंजन और राजशेखर सिन्हा ने किया, जबकि पंकज यादव टीम मैनेजर रहे। प्रतियोगिता में दिलीप कुमार ने नेशनल रेफरी के रूप में सेवाएं देकर जिले का सम्मान बढ़ाया। इस उपलब्धि पर ताइक्वांडो संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि हजारीबाग के खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। हजारीबाग में आरोग्य हॉस्पिटल के सामने रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त आसपास कोई राहगीर या अन्य वाहन कार की चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर आसपास के लोगों ने चालक की मदद की और काफी मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित तरीके से डिवाइडर से नीचे उतारा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और कार सवार भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा, हालांकि बाद में कार हटाए जाने के बाद यातायात सामान्य हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। उन्होंने प्रशासन से सड़क सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने और वाहन चालकों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। दुमका जिले के मसलिया स्थित ITI कॉलेज परिसर में संचालित दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में शनिवार रात भोजन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को परोसे गए भोजन में कथित तौर पर छिपकली गिर जाने से खाना विषाक्त हो गया, जिसे खाने के बाद 21 छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। घटना के बाद संस्थान में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी बीमार प्रशिक्षणार्थियों को एम्बुलेंस के जरिए मसलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि 5 छात्रों की हालत अपेक्षाकृत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए फूलो झानू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया है। राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी प्रशिक्षणार्थी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने संस्थान प्रबंधन पर लापरवाही और भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। मामले की जांच के लिए पहुंची कोर टीम ने प्रारंभिक जांच के आधार पर वार्डन मंजू माया किस्कू, संजीव कुमार महतो और रसोइयों भीम मांझी और देवदास गोरई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच के लिए हम आए हैं और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको आज ही इसी वक्त निलंबित किया जाएगा। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा। कितने स्टाफ को आप निलंबित कर रहे हैं? 4। और बाकी जांच के बाद अगर और लोगों के नाम आते हैं कि उन लोगों ने इसको तोड़ा मरोड़ा जो भी किया, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। कितने बच्चे बीमार होंगे अभी के बच्चों का? देखिए स्थिति अभी सभी बच्चे सकुशल ठीक है, उनसे मैं मिला हूँ। 6 बच्चे ज्यादा थे और 3 नॉर्मली, मतलब थोड़ा सा उनको उल्टी हो गया था। 9 बच्चे टोटल हुए थे। बच्चों का इलाज? बच्चों का इलाज कुछ का दुमका और मसलिया अस्पताल में चला है। घटना कब की भोजन की है? रात 8:30 से 9 बजे जो डिनर टाइम है उसी टाइम का। सभी बच्चे स्वस्थ हैं। 2, 4, 5 बच्चे ऐसे हैं जो अत्यधिक कमजोर अपने आप को फील कर रहे थे। उन सभी को हम लोगों ने IV फ्लूइड और कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा दिया और सब कोई खतरे से बाहर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जांच के लिए हम आए हैं और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको आज ही इसी वक्त निलंबित किया जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बाढ़ अनुमंडल के मरांची थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम प्रमुख चौक, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों की लगातार जांच कर रही है। अभियान के दौरान वाहनों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और तलाशी भी ली जा रही है ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि क्षेत्र में अपराध की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों में यातायात नियमों का पालन करने, सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने और जांच के दौरान पुलिस का सहयोग करने की अपील की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नियमित जांच अभियान से अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत बनेगी, जिससे लोगों में सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में गोपालगंज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा अलग अलग मामलों में जब्त की गई कुल 14,400 लीटर देसी और विदेशी शराब का नियमानुसार विनिष्टीकरण किया गया। ये कार्रवाई समाहर्ता के आदेश पर उत्पाद अधिनियम के तहत दंड अधिकारी की मौजूदगी में बलथरी चेक पोस्ट और सभी फील्ड में संपन्न हुई। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग के 129 मामलों में जब्त 11,694 लीटर शराब और उत्पाद विभाग के 50 मामलों में जब्त 2,774 लीटर शराब को नष्ट किया गया। इस प्रकार जो है जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। अधिकारियों के मुताबिक नष्ट की गई शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताए। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार झा ने बताया कि शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब तस्कर नए नए तरीके अपनाकर कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई से उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस विभाग एवं उत्पाद विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में पुलिस विभाग एवं उत्पाद विभाग द्वारा जब्त कुल 179 कांडों में जब्त किए गए शराब का विनिष्टीकरण समाहर्ता महोदय के आदेशानुसार किया गया है। 2 जगह पर विनिष्टीकरण कार्रवाई की गई, एक बलथरी चेक पोस्ट पर, एक सबिया फील्ड में, जिसमें कुल 179 कांडों में लगभग 14,500 लीटर शराब का विनिष्टीकरण कराया गया। प्रतिदिन मजिस्ट्रेट के समक्ष एवं समस्त कार्रवाई का वीडियोग्राफी भी कराई गई। जब शराब की अनुमानित कीमत लगभग करोड़ के आसपास होगी। इस विभाग एवं उत्पाद विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में पुलिस विभाग एवं उत्पाद विभाग द्वारा जब्त कुल 179 कांडों में बिहार के अथमल गोला थाना क्षेत्र से बुरहा गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर एक विवाहित का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अंबा गांव निवासी खुशी कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मृतका के पिता कौशल पासवान ने बताया कि घटना से 1 दिन पहले बेटी के ससुराल में विवाद हुआ था, जिसके बाद वो अपनी मौसी के घर बहादुरपुर चली गई थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और ससुराल पक्ष ने भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होने का भरोसा दिया था। इसके बावजूद अगले दिन रेलवे ट्रैक पर खुशी कुमारी का शव मिलने की सूचना मिली। परिजनों का आरोप है कि विवाहिता की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। इस संबंध में बख्तियारपुर रेल थाना में लिखित शिकायत दी गई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर जवाहरलाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पति पत्नी के विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी मामले की जांच जारी है। किसी के भी घर में हो सकता है। होने के कारण चले गया था मौसी गाँव लड़की, उसके बिहान होके हुआ कि जाके वहाँ समझौता किया जाए। वहाँ पर गया, पहुँचने पर बोलने लगा कि आज के बाद कोई गलती सलती नहीं हो, लड़की को छोड़ दीजिए घर। लड़की का क्या नाम है? खुशी कुमारी। कहाँ के रहने वाली है लड़की? और इसके पति का क्या नाम है? अरवल जिला मुख्यालय के जनकपुर धाम इलाके में कथित अवैध देह व्यापार के नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया है। वहीं महिला संचालिकाओं समेत कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार अरवल के पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस दौरान
कई कमरों की तलाशी ली गई, जहां से जांच से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने के बाद कही गई है। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि नाबालिग लड़कियों का कथित रूप से शोषण कर उनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है। रेस्क्यू की गई सभी नाबालिग लड़कियों का सदर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया और उन्हें सुरक्षित संरक्षण में भेज दिया गया। पुलिस अब ये पता लगाने में लगी है कि लड़कियों को यहाँ कौन लाया और इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन कौन लोग हैं जो शामिल हैं। साइबर डीएसपी मुशीर आलम ने बताया है कि महिला संचालिकाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस मानव तस्करी और संगठित अपराध के पहलुओं को भी ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच कर रही है। बीपीएससी परीक्षा के परिणाम में बारा अनुमंडल के टाल क्षेत्र के नारायणपुर गांव के चंदन कुमार ने सफलता हासिल कर संघर्ष और मेहनत की नई मिसाल पेश की है। चंदन के ने 5वें प्रयास में बीपीएससी परीक्षा पास कर अपने परिवार, गांव और पूरे इलाके का नाम रोशन किया। उनकी सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। बारा अनुमंडल मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित नारायणपुर गाँव में शिक्षा के सीमित संसाधन है। गांव में केवल प्राथमिक और मध्य विद्यालय की सुविधा है, जबकि हाई स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद माता लखी देवी के बेटे चंदन कुमार ने लगातार प्रयास जारी रखा और आखिरकार सफलता उनको हाथ लगी। बारदानापुर रेल मंडल के प्रमुख राजस्व देने वाले रेलवे स्टेशनों में शामिल बार रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों की धीमी रफ्तार यात्रियों की परेशानी का कारण बनी हुई है। कई परियोजनाओं सालों बाद भी अधूरी पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। योजना के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 4 पर सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने थे। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर शौचालय का निर्माण पूरा होने के बावजूद अब तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, जबकि प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर निर्माण कार्य का समय से अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधूरी इमारत असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बनती जा रही है। स्टेशन पर एक्सकेलेटर युक्त आधुनिक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी अधर में लटका हुआ है। फाइलिंग के बाद पिछले कई महीनों से काम बंद है और खुले गड्ढों के कारण यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। करीब 24 घंटे 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए स्टेशन भवन का निर्माण भी बेहद धीमी गति से चल रहा है। इसके अलावा अपर्याप्त प्रकोष्ठ व्यवस्था और बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। कैमूर पुलिस ने 3 जुलाई से लापता युवती को सकुशल बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। सोनहन थाना क्षेत्र के पाचगांव गांव निवासी निर्मल बिंद की बेटी तेतरा देवी भभुआ बाजार जाने के दौरान लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार 4 जुलाई को युवती ने अपने पिता को फोन कर बताया कि उसे अगवा कर एक घर में बंद रखा गया। इसके बाद तकनीकी शाखा की मदद से युवती का मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई। शनिवार सुबह से ही भभुआ पुलिस ने मोहनिया के वार्ड 10 और 11 सहित एमपी कॉलेज के आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया। लगातार 2 दिन की खोजबीन के बाद शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि पुलिस ने एमपी कॉलेज छात्रावास के समीप एक बंद घर से युवती को बेहोशी की हालत में बरामद किया। पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल भेजकर प्राथमिक उपचार कराया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए अभियान के बाद युवती की बरामदगी से परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस की तत्परता की सराहना की है। यही था कि वो लड़की हमारा आई थी मार्केट बाजार करने के लिए और बाजार कर थोड़ा बैंक पर कह रही थी कि जाएंगे अपना खाता चेक कराएंगे। उसके बाद उसको हम पैसा दिए थे और बाजार करेंगे। उसके बाद सुबह वो अपने गांव जाने वाली थी। उसी दिन बाजार से उसका गायब हो गई है। कहाँ से, कौन से बाजार से? भभुआ से। कब की घटना है? 3 तारीख को है। कल आपने प्राथमिकी दर्ज कराया था? हम कराए थे भभुआ थाना और सोनहन थाना दोनों कराए थे। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि सोनहन थाना को फेल हो गया है। भभुआ थाना का जो हम है कराए हैं वो भी चल रहा है हमारी प्रक्रिया में। लड़की मिल गई? लड़की मिल गई है। कब से खोज रहे थे लोग आपको? हम लोग तो जब 5 बजा ना तो जब नहीं आई घर पे तो हम लोग उसके ससुराल फोन किए अपने दामाद पर, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं आए। बात नहीं कर रही है, उसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करके अब रेफर कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल भभुआ में। कौन लाया था सर? क्या कुछ मामला दर्ज है? मोहनिया पुलिस लेके आए थे और उनके कुछ परिजन आए थे साथ में। रेफर किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतनी खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।